वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज इस सेक्शन में हम क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 3 संजय द ब्रेव बॉय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल? संजय हमेशा लोगों से बचने की कोशिश क्यों करता था? आंसर होगा, Sanjay always felt that everybody stared at his leg and laughed at the way of his walking. संजय हमेशा ऐसा महसूस करता था कि जैसे कि हर कोई उसकी टांग को ही घूरता है और उसके चलने के तरीके पर हंसता है। तो दैट्स वाई, इसीलिए वह हमेशा क्या करता था, लोगों से बचने की कोशिश। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस? जो उसकी माता थी, उन्होंने संजय की उसके आत्मविश्वास को बनाने में क्या मदद की, कैसे मदद की? मदर टोल्ड संजय नॉट टू लूज हिज हार्ट ओवर द रिएक्शंस ऑफ पीपल टूवर्ड्स हिम। माता ने संजय को ये बताया कि अपना जो दिल है वो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं देखकर उसके ऊपर कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करें। शी गेव हिम ए होप फॉर ए डे। उन्होंने उसे उस दिन के लिए आशा दी, व्हेन एवरीबडी वुड प्रेज हिम, जब हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा। व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल? संजय ने क्या किया जब उसने एक लड़की को नहर में डूबते हुए देखा? संजय ऑफर्ड हिज क्रच to the drowning girl and caught her hand tightly. संजय ने अपनी बैसाखी डूबती हुई लड़की को दी और उसका हाथ जो है वो बहुत ही टाइट पकड़ लिया। After trying hard, he pulled her to the bank. बहुत परिश्रम करने के बाद उसने उसे किनारे तक खींच लिया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीटा? विद्यार्थियों ने संजय के साथ कैसा बिहेव किया जब उसने रीटा को बचा लिया? द स्टूडेंट्स क्लैप्ड फॉर संजय इन स्कूल आफ्टर ही रेस्क्यूड रीटा। जो विद्यार्थी थे संजय के स्कूल में, उसके पढ़ने वाले भी और उसके अलावा क्लासमेट्स के अलावा स्कूल के और भी स्टूडेंट, तो उन सब ने स्कूल में संजय के लिए तालियां बजाई जब उसने रीटा को बचा लिया। उसके बाद Now everybody wanted to talk and shake hands with संजय। अब हर कोई संजय से बात करना और उससे हाथ मिलाना चाहता था। Everything was changed for संजय। हर चीज़ संजय के लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। जैसा वो पहले महसूस करता था, अब वो सारी चीज़ें उसके लिए बदल चुकी थी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, Who said to these to whom? किसने किसे कहा? ये किसने कहा है और किसे कहा है? कहानी पूरी तरह से जानने के बाद ही हम इन जो डायलॉग हैं, संवाद हैं, उनके बारे में बता पाएंगे कि किसने किसको क्या कहा। तो आप हमेशा लेसन को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। यू आर गेटिंग लेट, ये शब्द किसने किसको कहे थे इस स्टोरी में? मदर सेड दीज वर्ड्स टू संजय। माता जी ने ये शब्द जो हैं संजय को कहे थे जब वे उसे उठाने की कोशिश कर रही थी शुरुआत में ही। दूसरा है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी स्कूल दोबारा नहीं जाऊंगा। ये किसने कहा था? संजय सेड दीज वर्ड्स टू मदर। संजय ने ये शब्द अपनी माता जी को कहे थे। थर्ड है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए माफ कर दो। ये अमित ने कहे हैं। अमित सेड दीज वर्ड्स टू संजय। अमित ने ये शब्द संजय को कहे जब उसने उसकी बहन रीटा को कैनाल में यानी नहर में डूबने से बचा लिया था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये कुछ रिक्त स्थान आपको फिल करने हैं इन शब्दों की सहायता से जो दिए हुए हैं, जो जिस वाक्य में सूटेबल हो उन्हें उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट है इसमें, द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम। अध्यापक क्या पसंद नहीं करते हैं क्लासरूम में? मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, दुर्व्यवहार पसंद नहीं करते। द आर्मी रेस्क्यूड
मैनी पीपल अफेक्टेड बाई फ्लड। आर्मी जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित थे उसमें से बचा लिया। रितु वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितु जो प्लेस है उस स्थान की सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गई, हैरान रह गई, तो एस्टोनिश्ड आएगा। रितेश एंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश ने आत्मविश्वास के साथ किसमें, इंटरव्यू के लिए कमरे में प्रवेश किया। लास्ट है इस सेगमेंट में, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। कि रोड पर यानी सड़क पर जो व्हीकल हैं, जो आपके व्हीकल यानी कि बहुत सारे परिवहन के जो आपके साधन हैं, वो सारे के सारों की लंबी कतार थी। अब हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट्स। अपोजिट्स में इन्होंने कुछ प्रीफिक्स बताए हैं। प्रीफिक्स शुरुआत में शब्दों के पहले लगने वाले वर्ड्स को कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ प्रीफिक्स हैं, अन, इम, डिस, इर, आर, एडिड बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट्स, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। दोबारा से हमें इन शब्दों को लिखना है और जिसके सामने जो प्रीफिक्स लग पा रहा है, जो उसके लिए उपयुक्त है, उसकी सहायता से ही हमें इसको पूरा करना है। जैसे कि पोलाइट है, पोलाइट शब्द के आगे अगर इसका हमें अपोजिट बनाना है तो इसके आगे हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, इम्पोलाइट, आई एम लगेगा ये वाला। कंफर्ट के आगे डिस लगता है, डिसकंफर्ट, इसके आगे इम नहीं लगेगा, इर नहीं लगेगा, डिसकंफर्ट। रेगुलर, रेगुलर के आगे इर्रेगुलर, आई आर। पॉसिबल से आगे इम्पॉसिबल, आई एम। सेफ के आगे अनसेफ, ऑनेस्ट के आगे डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेंगे। तो इस तरीके से पार्ट थर्ड में ये हमारा हुआ है। अब आगे रहता है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस ग्रामर पार्ट कहलाता है कि जिसमें कि हम लोग लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हमें लिखने के लिए बोला गया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी असर्टिव हमें दिए गए हैं और हमें उसमें नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव उसके बनाने हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या क्या हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसमें, रीता सिंग्स वेल। ठीक है, इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डज लगाएंगे हम। डज रीता सिंग वेल, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना हो तो इसमें रीता डज नॉट सिंग वेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आना जरूरी है। अब है द कर्ड इज स्वीट। अब इसका अगर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है इंटेरोगेटिव में। इसका हेल्पिंग वर्ब इज है, इस पहले आ जाएगा इज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट इज द कर्ड स्वीट क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद में सिर्फ नॉट लग जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, द कर्ड इज नॉट स्वीट। नेक्स्ट है दे विल गो टू दिल्ली। ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगता है, तो ये होगा दे विल गो टू दिल्ली, विल पहले आ जाएगा, विल दे गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव जब भी बनाएंगे हम, नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाएगा, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, जबकि आपके इसमें हमेशा पंक्चुएशन मार्क्स में आपका फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है ही हैज रिटन ए लेटर। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि वह एक पत्र लिख चुका है। अब यहाँ पर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज पहले आ जाएगा, हैज ही रिटन ए
लेटर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में हैज के बाद नॉट आ जाएगा। ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। नेक्स्ट है दीज रोजेज आर रेड। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ जाएगा। आर दीज रोजेज रेड? क्या वे रोजेज यानी गुलाब लाल हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में नेगेटिव में दीज रोजेज आर नॉट रेड। लास्ट है निधि हैज ए डॉल। निधि के पास एक डॉल है। अब इसमें इसका इंटेरोगेटिव बनेगा हैज निधि ए डॉल? क्या निधि के पास एक डॉल है? और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा निधि हैज नॉट ए डॉल। निधि के पास डॉल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू।